बाल सत्यार्थ प्रकाश छठा समुल्लास भाग 4। न्याय। मुख्य न्यायाधीश सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान होना चाहिए। प्रजावर्ग में 18 बातों में विवाद उठ खड़ा होता है, यथा ऋण विषयक विवाद, धरोहर का न देना, दूसरे के पदार्थ को बेच देना, मिल मिलाकर किसी पर अत्याचार करना, दिए हुए पदार्थ का न देना, वेतन संबंधी विवाद, प्रतिज्ञा के विरुद्ध वर्तना, क्रय विक्रय विषयक विवाद, पशु के स्वामी और पालने वाले का झगड़ा, सीमा का वाद, किसी को कठोर दंड देना, कठोर वाणी बोलना, चोरी डाका, बलात्कार, किसी की स्त्री व पुरुष का व्यभिचारी होना, स्त्री और पुरुष का विवाद, दायभाग विषयक विवाद और द्यूत अर्थात जड़ पदार्थ तथा समावय अर्थात चेतन पदार्थ को दाव पर लगाना। न्याय सभा में राजा और राजपुरुष देशाचार और शास्त्र व्यवहार अनुकूल इन विवादों का निर्णय न्यायपूर्वक किया करें। जब राज्यसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है, तब वहां अधर्म के 4 विभाग होकर उनमें से एक अधर्म के कर्ता को, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा पाद अधर्मी सभा के सभापति अर्थात राजा को प्राप्त होता है। जिस सभा में निंदा के योग्य की निंदा, स्तुति के योग्य की स्तुति और दंड के योग्य को दंड दिया जाता है, वहां राजा और सब सभासद पाप से रहित तथा पवित्र हो जाते हैं और पापकर्ता को ही प्राप्त होता है। न्याय व्यवस्था के लिए न्यायालय में धार्मिक, विद्वान, निष्कपट, निर्लोभी और सत्यवादियों को ही साक्षी मानना चाहिए, विपरीतों को नहीं। स्त्रियों की साक्षी स्त्रियां, द्विजों के साक्षी द्विज, शूद्रों के शूद्र और अंत्यजों के अंत्यज हुआ करें। बलात्कार के कामों तथा व्यभिचार आदि अपराधों में साक्षी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब काम गुप्त होते हैं। दोनों ओर से साक्षियों को सुन बहुपक्षानुसार न्याय करना चाहिए। यदि साक्षियां तुल्य हो तो उत्तम गुणी पुरुषों की साक्षी के अनुकूल निर्णय देना चाहिए। यदि दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और संख्या में तुल्य हो तो द्विजोत्तमों अर्थात ऋषि, महर्षि और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे। साक्षी सत्य बोले तो उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं मिलना चाहिए। साक्षी के असत्य बोलने पर उसका जीवाच्छेदन करा देना चाहिए। जब वादी और प्रतिवादी के समक्ष न्याय सभा में साक्षी आवे, तब न्यायाधीश और प्राण विवाक अथवा वकील या बैरिस्टर उन्हें स्मरण करा दे कि हे कल्याण के इच्छुक पुरुष, जो तू मैं अकेला हूँ, अपने आत्मा में ऐसा जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं, क्योंकि पाप और पुण्य को देखने वाला वह परमात्मा तेरे हृदय में स्थित है। उससे डरकर तू सदा सत्य बोला कर। झूठे साक्षियों को धनदंड भी देना चाहिए। निर्धन होने की अवस्था में धनदंड कम भी किया जा सकता है, परंतु धनिकों से तो दुगुना, तिगुना और चौगुना भी लेना चाहिए। दंड विधान। अपराधों को रोकने के लिए दंड अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः दंड ही राजा है। जो राजा दंडनीय को दंड नहीं देता और अदंडनीय को दंड देता है, वह जीता हुआ बड़ी निंदा को और मरने के पश्चात बड़े दुख को प्राप्त होता है। उपस्थेंद्रिय, उदर, जिह्वा, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, धन और देह, इन 10 स्थानों पर दंड दिया जाता है। सर्वप्रथम वाणी का दंड देना चाहिए, अर्थात उसकी निंदा करनी चाहिए। दूसरा धिक दंड, अर्थात तुझको धिक्कार है कि तूने ऐसा बुरा काम किया। तीसरा उससे धन लेना और चौथा वध दंड, अर्थात उसको कोड़ा या बेंत से मारना
या सिर काट देना। चोर जिस जिस अंग से विरुद्ध चेष्टा करता है उसके उस अंग को मनुष्यों की शिक्षा के लिए काट देना चाहिए, चाहे माता पिता आचार्य पुत्र और पुरोहित ही क्यों न हो। न्यायासन पर बैठकर किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो जितनी ऊंची स्थिति में हो, अपराध करने पर वह उतना ही अधिक दंडनीय हो। जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर 1 पैसा दंड हो, उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दंड हो, मंत्री को 800 गुना, उससे न्यून को 700 गुना। इसी प्रकार छोटे से छोटे भृत्य अर्थात चपरासी को 8 गुने दंड से कम नहीं होना चाहिए। राजा बलात्कार काम करने वाले डाकुओं को दंड देने में एक क्षण की भी देरी न करे। जो स्त्री अपनी रिश्तेदारी के घमंड से पति को छोड़कर व्यभिचार करे, उस स्त्री को राजा स्त्री और पुरुषों के समक्ष जीती हुई को कुत्तों से कटवा कर मरवा डाले। उसी प्रकार जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ के पर स्त्री व वेश्यागमन करे, उस पापी को लोहे के पलंग को अग्नि में तपा लाल करके जीते हुए को उस पर सुला के बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर दे। इस दंड को कड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को ऐसा दंड देने से सब लोग बुरे काम करने से बचे रहेंगे, और यदि सुगम दंड दिया जाए तो दुष्ट काम बहुत बढ़ जाएंगे। नदी व समुद्रों पर कर। लंबे मार्ग में समुद्र की खाड़ियों व नदी तथा बड़े नदों में जितना लंबा देश हो उतना कर स्थापन करे। महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता, किंतु जैसा अनुकूल देखे और जिससे राजा और नौका चलाने वाला दोनों लाभयुक्त हो वैसी व्यवस्था करे। इस स्थल से यह भी सिद्ध है कि प्राचीन समय में जहाज चलते थे। राजा को चाहिए कि देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में नौका से जाने वाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुख न होने देवे। अत्यंत आवश्यक। राजा अर्थात सभापति इस बात का सदा ध्यान रखे कि बाल्यावस्था में विवाह न हो, युवावस्था में भी बिना परस्पर प्रसन्नता के विवाह न हो, ब्रह्मचर्य पालन कराने पर विशेष ध्यान रखे, व्यभिचार और बहुविवाह को बंद करे कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे। राजपुरुष प्रतिदिन यही प्रार्थना करें कि परमात्मा हमारा राजा और हम उसके सेवक हैं। वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हमको राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति कराए। छठा समोल्लास संपूर्ण हुआ।